हमें भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है पूजा पाठ करने का। अगर हम फास्टिंग करेंगे सुबह से लेकर रात तक तो फिर प्रशिक्षण तो प्रभावित होगा ही होगा। हमें शिक्षक बना दिए या कोई आईएएस बन गया है, उसके बाद उसकी योग्यता जांची जाएगी कि आप उस आईएएस के लायक हैं कि नहीं। ये जानबूझ करके ये फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि एग्ज़ाम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो यहाँ पर तरह तरह का जो नियमावली आ रहा है ना, उस नियमावली से निश्चित तौर पर शिक्षक दिग्भ्रमित है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद जारी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार एक के बाद एक कई ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक अपने राज्यकर्मी का दर्जा की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके के पाठक के द्वारा कोई ना कोई नया फरमान जारी किया जा रहा है। इसके बाद अब शिक्षकों में किस तरह की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ कई अभी नियोजित शिक्षक हैं, इनसे जानते हैं। यह कहीं ना कहीं गलत बात है। जैसे हर व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता है, वहाँ पे हम लोग शिक्षक के साथ साथ एक इंसान भी हैं, तो हमें भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है पूजा पाठ करने का। अगर हम फास्टिंग करेंगे सुबह से लेकर रात तक तो फिर प्रशिक्षण तो प्रभावित होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हम लोगों का तो हाथ बंधा हुआ है, चूँकि सरकारी कर्मी हैं हम लोग। जो भी बोला जाएगा मजबूरन करना है, नहीं करेंगे तो कहीं कुछ गलत एक्शन ले लिया गया तो रोटी से पर भी आफत हो जाएगा। एक्शन का डर सताता है। हाँ, इसलिए हम लोगों को करना मजबूरी हो जाता है। क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में जब से शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के रूप में के पाठक आए हैं, लगातार शिक्षा में सुधार की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे में दुरुस्त हो पाएगा जब आपके पास संसाधन की कमी हो? हाँ, मेरा भी इसी बात पे फोकस करना था अभी। उनका जो शिक्षा के प्रति सुधार का जो सोच है उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल बच्चों को जो मिलना चाहिए वहाँ हम लोग जब ज़मीन पर जा कर के देखते हैं तो विद्यालय में बिजली नहीं है, अगर बिजली है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो बेंच नहीं है, बेंच नहीं है तो फिर बच्चे गर्मी में चाहे बरसात में ठंडा में कैसे बैठेंगे। ये सब बेसिक चीज़ है जो कि देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है शिक्षकों को इतना बड़ा जो है अपमान कह रही है कि आप जो है राजकर्मी बनने के योग्य हैं तो उसके लिए परीक्षा दीजिए। आप ये बताइए, आप हमें शिक्षक का दर्जा दे चुके हैं, आप हमें शिक्षक बना करके बच्चों को हम पठन पाठन का काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे हमारे माध्यम से बिहार में जो है अपने एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, हर तरह के काम को कर रहे हैं और हर तरह का बिहार सरकार जितनी भी योजना है उनके साथ बढ़ चढ़ के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि आप योग्य हैं कि नहीं इसके लिए एग्जाम। अगर आप हमें शिक्षक बना दिए या कोई आईएएस बन गया है, उसके बाद उसकी योग्यता जांची जाएगी कि आप उस आईएएस के लायक हैं कि नहीं। ये कितनी बड़ी बात, कितनी शर्मनाक बात है सर। और हर प्रोफेशन में सबसे बड़ा प्रोफेशन अगर कोई है तो वो शिक्षक है, क्योंकि इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। और अगर बिहार सरकार सम्मान नहीं देगी तो बिहार के शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं दे सकता और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं सुधार सकता। सम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए शिक्षकों का। अगर वो हमें सम्मान देगी तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार के शिक्षकों का ही नहीं, बिहार आगे बढ़ेगा। 2023 नियमावली जो निकाला गया है विद्यालय अध्यापक कर करके, जो हम लोग का मांग है कि विद्यालय अध्यापक जो आप दूसरे को दे रहे हैं तो विशिष्ट ना कर करके विद्यालय अध्यापक की दे दिया जाए। दूसरा चीज़ है कि राजकर्मी का जो दर्जा देने की बात हो रही है, ये जानबूझ करके ये फंसाने की कोशिश किया जा रहा है कि एग्ज़ाम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और इस मैटर में लोग फंसे रहें और जा करके कोर्ट जाएं। हम लोग कोर्ट जाने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार जो कह रही है वही करेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, पास भी होंगे और अपनी जो मांग है वो मांगेंगे भी। लेकिन सरकार को चाहिए कि ठीक है, आप दक्षता लिए 15-20 साल से आप किसी को दक्ष बना दिए हैं, पढ़ाते हम लोग दक्ष बन गए हैं, तो फिर एग्ज़ाम लेने का क्या तुक है, ये नहीं समझ में आया। इसके पहले 99 बैच है, 94 बैच है, कहीं एक बार एग्ज़ाम दिया, दोबारा तो उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। किसी भी शिक्षक को आज तक दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया। लेकिन चलिए, आपकी मांग है कि ठीक है हम लोग दक्ष और हों, एग्ज़ाम दें, पास हों, तो ये भी करके दिखा देंगे। लेकिन हाँ, राजकर्मी का दर्जा देने का पहले आप हमारी मांग को बोल दीजिए कि हाँ, हम आपको राजकर्मी देंगे, आप दक्ष हो जाइएगा, पास कर जाइएगा, आपको राजकर्मी देंगे। लेकिन आपने तो ऐसा कहीं भी नियमावली हमारा लिखे नहीं है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, आप पास करिएगा तब हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन बीपीएससी वाले को दे रहे हैं
तो हमारे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम ले रहे हैं, विद्यालय अध्यापक जो एग्ज़ाम लिए, उसी तरह हमें भी आप दे दीजिए पहले कि राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। तो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए कहीं न कहीं कुछ पेच फंसते नज़र आ रहा है, और जब सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात है तो यहाँ पर तरह तरह का जो नियमावली आ रहा है ना, उस नियमावली से निश्चित तौर पर शिक्षक दिग्भ्रमित हैं। और जैसे भी अभी अध्यापक नियमावली के छोड़ करके एक विशिष्ट शिक्षक के तौर पर एक नियमावली आ चुका है, तो जो कि ये समझ के परे की बात है। और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जो शिक्षक 20 सालों से ये विद्यालय पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो अब उन्हें सक्षमता परीक्षा या दक्षता परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी शिक्षक ट्रेंड हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, दक्षता परीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में सरकार से हमारी मांग यही होगी कि यहाँ पर सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और इसके आधार लेकर ज़्यादा दिग्भ्रमित करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत है। शिक्षकों को जो योग्यता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें हम लोग योग्यता साबित करने से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं और हम लोग इतने सक्षम हैं कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। फिर भी अगर सरकार अगर कहती है कि आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर ही दें, तो हम लोग परीक्षा से सर कभी नहीं भागे हैं। परीक्षा हो, परीक्षा के लिए हम लोग कभी नहीं है। सरकार का अगर ऐसा फरमान है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ जो फैसिलिटी है और लोग टीचरों को मिलती है, सारी फैसिलिटी दिया जाए। नया नियमावली जो बनाया गया है, उस नियमावली के तहत जो 10 अप्रैल 2023 को शिक्षक अध्यापक नियमावली बनाई गई, उसमें हमारा समायोजन किया जाए। परीक्षा से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री बातों को सुनते हैं और वो बातों को निर्णय लेने की आश्वासन भी देते हैं कि आपकी बातों को हम आगे रखेंगे। अब आगे विभाग क्या करती है, और लेटर कैसा नया फरमान निकाल रहे हैं के पाठक सर, तो इसके बारे में कब क्या फरमान आएगा कोई शिक्षक नहीं बता सकता। इसका तो कोई सूचना नहीं है, पर सरकार देगी, ज़रूर देगी, ये पूरा उम्मीद है सरकार ज़रूर देगी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये नियोजित शिक्षक थे और लगातार राज्यकर्मी की दर्जा की मांग अपने सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं पेच फंसाने की बात सामने आ रही है, जिससे इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को हमें हर हाल में देना होगा, अन्यथा इसके लिए जो भी कदम शिक्षकों को उठाना पड़ेगा वो उठाने के लिए तैयार हैं। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।